गाइस स्क्रीन पे देखिए, आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जब भी आना चाहो आ सकते हो, जहां भी तुम जाओगे मैं साथ आऊंगी, जो भी रास्ता तुम्हें सही लगे चुन लो, जो भी आए दरवाजा खोल देना, जैसे भी हालात हो मैं हार नहीं मानूंगी। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इसकी ट्रांसलेशन हम सभी को पता है, आई डोंट केयर। लेकिन तुम जो भी कहो, ये जो भी वर्ड आया है ना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें, यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली, तुम जब भी आना चाहो आ सकते हो। अब तुम आ सकते हो इसकी ट्रांसलेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं ना, यू कैन कम। लेकिन जब भी ये जो वर्ड आया है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में ये छोटे छोटे से वर्ड्स आते हैं तो इनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, इनके लिए प्रॉपर कौन से वर्ड्स होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है व्हाटएवर। इसका मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसे समझिए। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के बारे में बात करें जो स्पेसिफिक ना हो। अब देखिए, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि वही बुक लेना, इसका मतलब है कि मैं उसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ, ये हो गई स्पेसिफिक। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको जो भी पसंद है ना, आप ले सकते हैं, दैट मीन्स आप रैंडमली कोई भी बुक उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वही बुक लेनी है। इसका मतलब है कि वो बुक कोई भी बुक हो सकती है। तो ये हो गया नॉट स्पेसिफिक, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम जो भी कहो, इसके लिए हम लिखेंगे वॉट एवर यू से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। इसी तरह से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो काफ़ी है, वॉट एवर यू हैव इज इनफ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है या फिर जो भी तुम्हारे पास है वो काफ़ी है। अब यहीं पे अगर आपको ये बोलना होता कि जो कुछ भी उसके पास है वो काफ़ी है, तो हम बोलते वॉट एवर शी हैज़ या फिर वॉट एवर ही हैज़ इज इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम जो भी खाना बनाओगी मैं खा लूंगा। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा वॉट एवर यू कुक आई विल ईट। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों सेंटेंसेस तो फ्यूचर में है, तो यहाँ पे वॉट एवर यू विल कुक आना चाहिए था, लेकिन वॉट एवर यू कुक लिखा है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जब भी आपके दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं तो पहला सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और सेकंड सेंटेंस हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तुम जो भी खाना बनाओगी मैं खा लूंगा। तो दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल फ्यूचर में है ना, इसीलिए जो पहला सेंटेंस है तुम जो भी खाना बनाओगी, इसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है, वॉट एवर यू कुक। और जो सेकेंड सेंटेंस है मैं खा लूंगा, इसे हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर में बनाया है, आई विल ईट। और यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। ओके, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, जो भी तुम तय करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब आपको पता है इस सेंटेंस को मैक्सिमम लोग कैसे बनाते हैं, वॉट एवर यू विल डिसाइड आई विल सपोर्ट यू, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जब भी दो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस साथ में आते हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल फ्यूचर में नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों सेंटेंसेस में विल नहीं लगा सकते हैं। हमें पहले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ता है और सेकेंड सेंटेंस को हमें सिंपल फ्यूचर में बनाना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा वॉट एवर यू डिसाइड आई विल सपोर्ट यू और आई विल सपोर्ट यू। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हेनेवर। इसका मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। देखिए, व्हेन का क्या मतलब होता है, व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका यूज हम करते हैं टाइम के लिए। जैसे तुम खाना कब खाते हो, तुम ऑफिस कब जाते हो, तुम कब सोते हो। तो इस तरह से हम लोग व्हेन का यूज टाइम के लिए करते हैं, है ना। लेकिन जब व्हेन के साथ में एवर लग जाता है तब इसकी मीनिंग बदल जाती है, और इस केस में भी हम लोग इसका यूज टाइम के लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा टाइम जो कि फिक्स ना हो, मतलब हमें कोई भी टाइम चल जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम जब भी फ्री हो ना मुझे कॉल कर लेना। इसका मतलब है कि मैं आपको एक फिक्स टाइम नहीं बोल रही हूँ कि मुझे 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे कॉल कर लेना। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ जब भी तुम फ्री हो ना, मतलब मुझे
कोई भी टाइम चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे कि देखिए, जब भी मैं उसे देखता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ। Whenever I see her, I smile। देखिए अगर आपके दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में हैं तो दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ Whenever I see her, I smile। अब देखिए इस सेंटेंस को ना आप लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं I smile whenever I see her। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर whenever सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो कॉमा लगता है, और अगर सेंटेंस के मिड में आएगा तो कॉमा नहीं लगाना है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर में हैं, और जब दोनों सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर में होते हैं तो हम पहले वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा Whenever you call me, I'll come। उल्टा भी बोल सकते हैं I'll come whenever you call me, बस कॉमा नहीं रहेगा सेकेंड सेंटेंस में। इसी तरह से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस एक कॉल कर लेना, जस्ट कॉल मी whenever you need me। जब बारिश होती है बिजली चली जाती है, ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी बारिश होती है ना तो बिजली चली जाती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे Whenever it rains, जब भी बारिश होती है बिजली चली जाती है, the power goes out। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में थे, इसीलिए दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में बने हैं। तो इसी तरह से आप लोग whenever का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जैसे जब भी मैं उदास होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ, Whenever I feel sad, I think of you, या फिर I remember you। तुम जब कभी भी चाहो मेरे घर आ सकते हो, You can come to my house whenever you want। जब भी तुम फ्री हो ना मुझे कॉल कर लेना, Call me whenever you are free। तो whenever का यूज़ अपने सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है वेयर एवर। इसका मतलब होता है जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। देखिए वेयर का क्या मतलब होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब इसके साथ में एवर लग जाता है तब इसकी मीनिंग बदल जाती है और तब इसका मतलब होता है जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। और जिस तरह से हम लोग वेयर का यूज़ प्लेस या लोकेशन के लिए करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम लोग वेयर एवर का यूज़ भी प्लेस या लोकेशन के लिए करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग बात प्लेस या लोकेशन की ही करते हैं, लेकिन ऐसे प्लेस या लोकेशन की जो स्पेसिफिक ना हो, यानी कि जो फिक्स ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जहाँ भी मन करे बैठ जाओ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको यहीं पे बैठना है, नहीं, हम बोल रहे हैं जहाँ भी मन करे बैठ जाओ, मतलब वो जगह कोई भी हो सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वेयर एवर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा सिट वेयर एवर यू लाइक। जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, जहाँ भी जाना हो या जहाँ भी जाना चाहते हो मुझे बता देना। लेट मी नो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, या फिर वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो लेट मी नो। इसी तरह से जहाँ कहीं भी वो जाता है ना सब उसे पसंद करते हैं, वेयर एवर ही गोज एवरी वन लाइक्स हिम, या फिर एवरी वन लाइक्स हिम वेयर एवर ही गोज। इसी तरह से हम बोलते हैं ना किसी किसी को कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे ना मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी, Wherever you go, I will follow you, या फिर I will follow you wherever you go। तो wherever का मतलब होता है जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है whichever। इसका मतलब होता है जो भी या जो कोई सा भी। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कई ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। अब मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे whatever और whichever में, क्योंकि इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है जो भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो देखिए whatever का यूज़ तब करते हैं जब बात किसी भी चीज़ की हो बिना किसी ऑप्शन के, और whichever का यूज़ तब करते हैं जब बात ऑप्शंस में से किसी एक की हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको बोलना हो कि तुम जो भी लेना चाहो ले लो, तो आप बोलेंगे टेक whatever you want। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आपने सामने वाले को कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप बोल रहे हैं कि जो भी तुम लेना चाहो ले लो। अब यहीं पे अगर आप सामने वाले को ऑप्शन देते हैं और आप बोलना चाहते हैं कि जो भी पेन तुम्हें पसंद है ले लो, तो आप बोलेंगे टेक विच एवर पेन यू लाइक।
इसका मतलब है कि आपके पास 3-4 पेन हैं, उसमें से आप सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें से जो आपको पसंद है ना वो आप ले लें। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि वॉट एवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना हो, और विच एवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कई ऑप्शंस हो और उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो। देखिए, हिंदी में तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आप सामने वाले को ऑप्शंस में से बोल रहे हैं किसी एक को चूज़ करना, तो आप विच एवर का यूज़ करेंगे, और अगर आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो आप वॉट एवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जो भी ड्रेस तुम पहनना चाहो पहन लो, वियर विच एवर ड्रेस यू वॉन्ट। अब हमने यहाँ पे विच एवर लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास 3-4 ड्रेसेस हैं और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि इनमें से आपको जो भी पसंद है ना आप पहन लीजिए। इसका मतलब है कि आप उन्हें ऑप्शंस दे रहे हैं और उनमें से किसी एक को चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विच एवर आया है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे सब में हम अज्यूम करके चलेंगे कि इन सभी में ऑप्शंस गिवन है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो कोई से भी फिल्म तुम देखना चाहो देख सकते हो, यू कैन वॉच विच एवर मूवी यू वॉन्ट। इसी तरह से जो भी रंग तुम्हें पसंद है चुन लो, चूज विच एवर कलर यू लाइक। जो भी किताब तुम्हें चाहिए ले लो, टेक विच एवर बुक यू वॉन्ट। तो विच एवर ड्रेस, विच एवर बुक, विच एवर पेन, विच एवर कलर, आप जो मन चाहे वो बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है चुन लो, तो आप बोलेंगे चूज विच एवर सब्जेक्ट यू लाइक। अगर बोलना हो कि जो भी पेन लेना है ले लो, आप बोलेंगे टेक विच एवर पेन यू वॉन्ट। तो विच एवर का यूज कैसे करना है आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो आगे देखिए, नेक्स्ट है हु एवर। इसका मतलब होता है जो कोई भी या जो कोई भी व्यक्ति। अब जब मैंने कहा कोई भी व्यक्ति, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल। ये लोगों के लिए यूज होता है। कौन से लोग? जब आप किसी अनजान व्यक्ति या अज्ञात व्यक्ति की बात करें या किसी भी व्यक्ति की बात करें जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, मतलब वो अननोन है, तो आप यूज करेंगे हु एवर का। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है कि हु एवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स ही यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना होगा, मतलब आपको सिंगुलर वर्ब्स लगानी होगी इसके साथ। और अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज, हैज, वॉज, ये सभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, जो कोई भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अब हमें ये नहीं पता है ना कि कौन जीतेगा, मतलब वो पर्सन अननोन है, इसीलिए हम यहाँ पे हु एवर का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा Whoever wins this competition will get a prize। आई होप आप लोगों को वो रूल याद होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 2 सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस अगर आएंगे तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बनेगा। इसीलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा गया है फर्स्ट सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट में है और बाद वाला सेंटेंस विल गेट अ प्राइज वो सिंपल फ्यूचर में है। इसी तरह से जो तुम्हें पसंद हो उससे बात करो। अब देखिए, हमें नहीं पता कि आपको कौन पसंद है, हम बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें पसंद है ना, जो कोई भी, उससे बात करो। तो हम बोलेंगे टॉक टू हु एवर यू लाइक। टॉक टू हु एवर यू लाइक। जो भी तुम्हें दुख दे उससे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम हु एवर हर्ट्स यू। स्टे अवे फ्रॉम हु एवर हर्ट्स यू। अब देखिए नेक्स्ट है हाउ एवर। इसका मतलब होता है जैसे भी या लेकिन फिर भी। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि हाउ का क्या मतलब होता है। हाउ का मतलब होता है कैसे ना, तो हाउ के साथ में जब एवर लग जाता है तब इसकी मीनिंग होती है चाहे जैसे भी। अब देखिए इसका यूज 2 तरीके से किया जाता है। पहला इन एनी वे, मतलब जैसे भी या चाहे जैसे भी, और सेकंड इसका यूज होता है बट या नेवरदलेस, यानी कि लेकिन या फिर भी के सेंस में। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखिए, वो जैसे भी बोले मैं सुन लूंगी। हाउ एवर ही स्पीक्स आई विल लिसन। इसी तरह से चाहे जैसे भी हालात हो मैं हार नहीं मानूंगी। हाउ एवर द सिचुएशन इज आई वोंट गिव अप। अब अगेन यहाँ पे वोंट क्या है? वोंट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। जैसे कि आप बोलते हैं ना आई विल नॉट गिव अप, तो उसी विल नॉट को हमने यहाँ पे साथ में लिखा है वोंट। जैसे भी कर सकते हो ये सवाल हल करो, तो आप बोलेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन हाउ एवर यू कैन।
तो ये तो हो गया हाउएवर का यूज़ जैसे भी के सेंस में। तो अब देखते हैं कि हाउएवर का यूज़ लेकिन या फिर भी के सेंस में कैसे किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सैल है। अब देखिए लेकिन या फिर भी के सेंस में हम लोग हाउएवर का यूज़ तब करते हैं जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें ऐड करते हैं। दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें, इसका मतलब है कि दो ऑपोजिट बातें। जैसे कि आपने पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले, अब आप पॉजिटिव पॉइंट उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सैल है। तो आपने क्या किया, आपने पहले एक पॉजिटिव पॉइंट रखा और उसके बाद आप उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि वो थोड़ा गुस्सैल है। तो यहाँ पे जो लेकिन आया है ना, इसके लिए हम लोग हाउएवर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा ही इज़ अ गुड पर्सन, वो अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा गुस्सैल है। हाउएवर ही इज़ अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सफ़र लंबा था फिर भी मज़ेदार था। द जर्नी वॉज लॉन्ग हाउएवर इट वॉज फन। इसी तरह से मैं थका हुआ था फिर भी काम पर गया। आई वॉज टायर्ड हाउ एवर आई वेंट टू वर्क। तो हाउ एवर की दो मीनिंग होती है, पहला होता है जैसे भी और सेकंड इसका मतलब होता है लेकिन या फिर भी। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी सीखा है एक बार उसे हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हम लोगों ने सीखा वॉट एवर, जिसकी मीनिंग होती है जो भी या जो कुछ भी। याद रखिएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद है वेन एवर, इसका मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। इसके बाद वेयर एवर, मतलब जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। विच एवर, इसका मतलब होता है जो भी, इसमें हम ऑप्शंस की बात करते हैं। हु एवर, इसका मतलब होता है कोई भी या कोई भी व्यक्ति। हाउ एवर, इसका मतलब होता है जैसे भी या लेकिन। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ, आपको बताना है कि इनमें कौन सा वर्ड आएगा। आप लोग बहुत ही आराम से इन सभी का आंसर्स दे सकते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।